मध्य प्रदेश में गजब मौत चल रही है। यहां गाय के गोबर और गौमूत्र के रिसर्च के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए अधिकारी डकार गए। देश भर में हवाई यात्राएं की गई, महंगे महंगे होटलों में रुका गया। आपके हमारे टैक्स के पैसे को गाय के गोबर में मिला दिया, गौमूत्र में बहा दिया। अब ऑडिट रिपोर्ट में इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकारी रिसर्च और पारंपरिक चिकित्सा के नाम पर हो रही मनमानी की परतें खोल दी हैं। पंचगव्य से कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियों के इलाज के दावे के साथ नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। साल 2011 से 2018 के बीच सरकार से मिले 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का दुरुपयोग किया गया है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। साल 2011 में पंचगव्य योजना के तहत विश्वविद्यालय ने गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर सरकार से 8 करोड़ रुपए की मांग की। सरकार ने इस रिसर्च के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत भी किए, लेकिन इसके बाद शुरू हुई जनता के पैसे की खुली बर्बादी। कलेक्टर के आदेश पर अपर कलेक्टर जबलपुर रघुवीर सिंह मरावी और जिला कोषालय अधिकारी विनायकी लकरान के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गौमूत्र, गमला, कच्चा पदार्थ और कुछ मशीनों की खरीदी में खर्च कर दिए गए, जबकि बाजार में इन मशीनों की कीमत महज 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही। रिसर्च के नाम पर गोवा, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों की 24 हवाई यात्राएं की गई, महंगे महंगे होटलों में रुका गया, करीब 7.5 लाख रुपए की कार खरीदी गई, 7.5 लाख रुपए पेट्रोल, डीजल और मेंटेनेंस में फूंक दिए गए। 3 करोड़ 50 लाख का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया। 3,50,000 रुपए लेबर पेमेंट दिखाया गया। लगभग 15 लाख के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे गए। ये पूरा सिलसिला 2011 से 2018 तक चलता रहा। इस मामले में यशपाल साहनी, सचिन कुमार जैन, गिरिराज सिंह सहित अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि विश्वविद्यालय में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी जो है वो संदिग्ध हो सकती है। देखिए, ये योजना 2012 से करीब 2018 तक चली और इसकी जो भी फंडिंग एजेंसी थी उसको हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पूरी ऑडिटेड दी गई थी उस समय विश्वविद्यालय द्वारा। और अभी हाल ही में जो कमिश्नर साहब ने एक जांच टीम गठित की थी, उसको सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो हमने दे दी और अभी देखते हैं कि उसमें क्या आता है उसके बारे में। अब आपको बताते हैं कि कैसे खुलासा हुआ पूरे मामले का। दरअसल पूरे मामले की शिकायत विभाग तक पहुंची। इसके बाद कलेक्टर ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। अपर कलेक्टर RS मरावी और जिला कोषालय अधिकारी विनायकी लकरा के नेतृत्व में की गई प्रशासनिक जांच में खुलासा हुआ कि 2011 से 2018 के बीच शासन से मिले 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का दुरुपयोग हुआ। रिसर्च फंड से महंगी गाड़ियां और यात्राएं की गई, जबकि प्रोजेक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं था। कोई अहम दस्तावेज या तो नष्ट कर दिए गए या जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई। ये गाय की गोबर और मूत्र से कुछ औषधि बनाना था, जैसे कैंसर जैसे असाध बीमारियों को उपचार के लिए शोध किया जाना था विश्वविद्यालय को। तो अब उसमें कितना शोध किया गया है ये अलग विषय है और उस मद का उपयोग मुख्य रूप से हमने जो देखा, कुछ सामग्री खरीदी में लगा दिए, कुछ यात्रा में, कुछ वाहन खरीदी में। इस तरह हमें प्रथम दृष्टया लगा कि उस मद की राशि शोध में किया जाना था, अन्य मदों में भी कर दी गई है। वो हमने रिपोर्ट बना करके सौंप दी है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि प्रदेश में गजब गजब के घोटाले हो रहे हैं। जिस गाय माता को बीजेपी पूछने का दावा करती है, उस गाय माता के गोबर और गौमूत्र के रिसर्च के नाम पर भी घोटाला कर दिया गया। उस रिसर्च के पैसे से ये लोग गोवा घूम रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हो कथनी और करनी में फर्क है। और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गौ माता का चेहरा लेके चलती है, लेकिन गौ माता के नाम से ही गोवा घूम रहा है। ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए और उन पर FIR दर्ज की जानी चाहिए।
वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि मोहन सरकार हर मामले को लेकर काफी गंभीर है। इस मामले में भी जांच कमेटी गठित की गई है जो जांच पड़ताल कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो सख्त कार्रवाई होगी, स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के। घोटाला तो हो गया, गाय के गोबर और गौमूत्र के नाम पर करोड़ों डका लिए गए। अब देखना होगा कि दोषियों से कैसे इस पैसे की वसूली होगी और उनको क्या सजा दी जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए